हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आप लोगों का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में, इंडियन ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में कि हिमालय का फॉर्मेशन कहाँ तक है, किस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन भारत में हुआ था और कहाँ तक इसका विस्तार था। तो अब तक के लेक्चर में हमने देखा कि ट्रांस हिमालय किस तरह से भारत में फैला हुआ है। हिमालय जो बृहत हिमालय है, अपना ग्रेटर हिमालय, उसका विस्तार किस तरह से भारत में है। और फिर उसके बाद लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय का विस्तार किस तरह से भारत में है। और उसके बाद हमने शिवालिक के रेंजेस भी देखे थोड़े। शिवालिक के रेंज में तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था। तो इस तरह से हमने ओवरऑल हिमालय का जो पोर्शन था उसको हमने कंप्लीट किया। इससे जितने भी छोटे बड़े प्रश्न हैं आपको अब ट्राई करके देखना चाहिए। इससे इससे आधारित जितने भी प्रश्न होंगे यूपीएससी के या छोटे एग्ज़ाम के, तो आपके एग्ज़ाम के प्रश्न सोल्व होने चाहिए। बेसिक आइडिया था हमारा कि हम आपको एक फंडामेंटल आपका तैयार कर दें। अब आपको किसी भी पहाड़ी का नाम लिया जाएगा, किसी भी एरिया का नाम लिया जाएगा, किसी भी माउंटेन पीक का नाम लिया जाएगा इस एरिया में जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा है, तो आपको वो दिमाग में वो पिक्चर बनना चाहिए, वो पिक्चर क्रिएट होना चाहिए। इस स्टेट की बात की जा रही है, इस एरिया की बात की जा रही है, ताकि आपको कभी मैप खोल करके बार बार देखने की अर्ज ना हो, ज़रूरत ना महसूस हो। ठीक है, तो अभी तक तो हम लोग हिमालय का पार्ट देख रहे थे। अब ये जो हमारा करंट लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि हिमालय के अलावा और भी बहुत सारे पहाड़ियाँ हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये ज़्यादातर पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में ज़्यादा हैं, तो हम नॉर्थ ईस्ट के इलाके में अभी जितने भी 7 सिस्टर स्टेट हैं उसके अलावा एक सिक्किम भी है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ किस तरह की पहाड़ियाँ हैं। तो आइए आप लोग अपना मैप निकालिए, एटलस निकालिए, और एटलस में निकाल करके नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन, जिसमें हमने एक दो पहाड़ी के नाम अभी थोड़े बहुत पढ़े हैं, लेकिन बाकियों के और पढ़ेंगे। तो आप लोग ये मैप निकाल लीजिए एटलस में। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के। इस मैप में शायद आपको क्लियर विजिबिलिटी ना हो, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो ये हो गया अपना मैप। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा डाफला के पहाड़ियाँ, डाफला हिल्स दिखाई दे रही हैं। डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। आप अपने एटलस में इसे मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे। डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। इसे हम ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। इसका ट्रिक क्या होगा? DMAM, DMAM। तो ये D हो गया, ये M हो गया, ये A हो गया अभोर, ये M हो गया मिसमी। डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। और कल हमने एक इसमें से एक रेंज पढ़ चुके थे हम लोग, एक पीक हम लोग पढ़ चुके थे ऑलरेडी। ये है कौन सा पीक? कांगटो पीक। तो उसे भी ध्यान रखें। तो कांगटो पीक के अलावा हमने आज कौन कौन से पढ़ा? डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। ये सब के सब अरुणाचल प्रदेश में ये सब पाए जाते हैं। अगर हमें बोल दिया जाए कि आप इसे वेस्ट टू ईस्ट सजा दो, तो आपको पता है कि डायरेक्शन किस तरह से होता है? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो वेस्ट टू ईस्ट सजाने अगर बोल दिया जाए हमें, तो हम सजाएंगे डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, इस तरह से। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रहेगा। तो ये तो हो गई अरुणाचल प्रदेश की बात। अब आते हैं नागालैंड। तो नागालैंड किधर है?
आपको सारे स्टेट के नाम लोकेशन के साथ याद हैं? आपको तो पहले सारे स्टेट के नाम याद होने चाहिए। मैं वो भी याद करवाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं। एक बार मैं आपको वो मैप दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत, और इसमें जो ऊपर अभी हमने देखा था, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और आसाम। तो आप क्लॉकवाइज याद रखेंगे इस तरह से, क्लॉकवाइज याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, फिर त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो हमने अभी देखा अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में। फिर अभी आते हैं नागालैंड के। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, उसके बारे में देख लेते हैं। नागालैंड में क्या है? सारामती। आपको दिखाई दे रहा है सारामती? ढूंढिए नागालैंड में सारामती। ये देखिए यहाँ पे नागालैंड में हाईएस्ट पीक है, नागालैंड का हाईएस्ट पीक है। और ये क्या कहते हैं, ये लेसर हिमालय का ही पार्ट है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो सारामती है, ये कौन से हिमालय का पार्ट है? लेसर हिमालय का ही पार्ट है। अभी हम नागालैंड आ गए। नागालैंड से फिर नीचे आएंगे थोड़ा तो मणिपुर आएंगे। नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश का पहले जान गए, फिर नागालैंड के बारे में पढ़ लिया। अब मणिपुर में देखते हैं कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो मणिपुर में आपको मिलेगा लाईमटोल रेंज, दिख रहा है लाईमटोल रेंज, और माउंट ईसो। माउंट ईसो उसमें दिखाया नहीं होगा मैप में, अगर नहीं मिल रहा होगा तो आप ये ट्रायंगल बना के पीक बना लेंगे वहाँ पे। ये माउंट ईसो है, ये मणिपुर का हाईएस्ट पीक है, मणिपुर का उच्चतम शिखर है माउंट ईसो। तो मणिपुर में हमने दो पढ़ा, लाईमटोल रेंज और माउंट ईसो। ठीक है, माउंट ईसो और लाईमटोल रेंज मणिपुर में हमने दो पढ़ा है। अब मणिपुर के बाद और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? मिजोरम। तो मिजोरम में देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। इसे और नीचे करना पड़ेगा। तो ये है मिज़ोरम। मिज़ोरम में आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा लुसाई हिल। यहाँ पे है लुसाई हिल, ये देखिए इस तरह से मार्क किया हुआ, आप भी मार्क कर लेंगे। लुसाई हिल और एक ब्लू माउंटेन। तो ब्लू माउंटेन को ही बोला जाता है, दूसरा नाम है ब्लू माउंटेन का फांग पुई हिल, फांग पुई माउंटेन, फांग पुई। ठीक है, फांग पुई, फांग पुई की पहाड़ी। लुसाई हिल, ब्लू माउंटेन और एक बच गया अपना मीजो हिल्स। तो मीजो हिल्स का जो रेंज है ये यहाँ पे है, आप इसे भी हाईलाइट कर लेंगे, मीजो हिल्स। ये है अपना मीजो हिल्स। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अरुणाचल प्रदेश से पढ़ना शुरू किया। तो पहले हम लोग कांगटो पढ़ चुके थे। अभी हमने पढ़ा DMAM, यानी कि डाफला, मीरी, डाफला, मीरी, अभोर और मिसमी, DMAM। उसके बाद फिर जब नागालैंड की तरफ आए तो हमें मिला सारामती, ये लेसर हिमालय का पार्ट था। फिर अब जब नागालैंड से और नीचे आए तो नागालैंड के बाद कौन सा राज्य मिलेगा? तो नागालैंड के बाद मणिपुर मिला। तो मणिपुर में हमें कौन सा माउंटेन मिले? तो मणिपुर में माउंट ईसो मिला।
माउंट ईसो जो कि मणिपुर का हाईएस्ट पीक था, उसके अलावा लाई मटोल रेंज भी मिला। ठीक है, तो लाई मटोल रेंज भी हमें मणिपुर में मिल गया। उसके नीचे अगर फिर से आए और साउथ में तो फिर मिला मिजोरम। तो मिजोरम के स्टेट में हमें कौन सा पहाड़ियाँ मिली? तो मिजोरम के स्टेट में मिला लुसाई हिल, मिजो हिल और ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन का दूसरा नाम क्या था? फांगपुई माउंटेन। तो इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। उसके पहले और त्रिपुरा चलते हैं। अभी जितने भी स्टेट हैं इधर बहुत कम पहाड़ियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है, एक दो पहाड़ियाँ हैं, तो हम उसे पूरा करते चलेंगे। अभी त्रिपुरा स्टेट में, यहाँ से मिजोरम तक आ गए थे हम, अभी त्रिपुरा की पहाड़ियों के बारे में देखते हैं। तो त्रिपुरा में एक ही पहाड़ी है जिसका नाम है बिटलिंग सिब। यहाँ पे लिखा होगा बिटलिंग सिब, दिख रहा है? हाईएस्ट पीक इन ये त्रिपुरा है, ये बिटलिंग सिब। त्रिपुरा में कौन सी पहाड़ी है? बिटलिंग सिब। उसके बाद अब त्रिपुरा से फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा हमें, क्लॉकवाइज चलते जा रहे हैं अभी, तो अब आ गया हमारा मेघालय का हिस्सा। तो मेघालय में देखते हैं। तो मेघालय में आपको पता है, आप लोग पहले से जानते हैं, मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी मिलेगी? गारो, खासी, जयंतिया। आप लोग सबको पता होगा पहले से ही, इसके नाम बहुत फेमस है। तो गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ गारो, खासी, जयंतिया नाम के कुछ ट्राइब्स भी रहते हैं। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों नाम हैं अलग अलग, और तीनों के अलग अलग नाम कर जाति के ट्राइब्स रहते हैं। इन नाम से यहाँ ट्राइब्स पाए जाते हैं। तो इन ट्राइब्स के नाम पे ही यहाँ के हिल भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया हिल। ठीक है, अब गारो ये पहाड़ियों के नाम पे उन ट्राइब्स के नाम पड़े या ट्राइब्स के नाम पे पहाड़ियों के नाम पड़े, ये कोई डिबेट का विषय हो सकता है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। ठीक है, आपको याद रखना है कि यहाँ गारो, खासी, जयंतिया हिल्स भी पाए जाते हैं और यहाँ पे इसी नाम से ट्राइब्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे एक पीक है इसका, शिलोंग पीक, आपको दिखाई दे रहा होगा, मेघालय में ही है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और शिलोंग नाम का एक पीक भी है, एक शिखर भी है। तो आपको याद रखने में बहुत ही आसान है, मेघालय में शिलोंग हिल। उसके बाद अब मेघालय से और ऊपर बढ़ेंगे क्लॉकवाइज तो मिलेगा हमें आसाम। तो अब आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ मिलेगी? तो आसाम में जो पहाड़ियाँ हैं वह मिकिर, रेंगमा हिल्स। मिकिर है जो हाईएस्ट हिल है, मिकिर की ऊंचाई अधिक है, रेंगमा की थोड़ी कम है। तो मिकिर और रेंगमा कहाँ मिलेंगे? आसाम में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे हिल्स के नाम क्लियरली समझ आ रहे होंगे। चलिए हम नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हमने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हिल पाए गए? एक तो हमने कल ही पढ़ लिया था, कांगटो। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा DMAM। ठीक है, तो डी मतलब क्या था? डाफला, डाफला के हिल। फिर एम का मतलब डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी, अभोर, अभोर और मिसमी। तो अरुणाचल प्रदेश में इतनी सारी पहाड़ियाँ थी, डाफला, मीरी, अभोर, मिसमी। उसके बाद आगे अगर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश के बाद, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये कौन से राज्य आएंगे? आप लोग अपने कॉपी में लिखें। अरुणाचल प्रदेश के बाद हमें मिला नागालैंड, राइट? तो नागालैंड,
तो नागालैंड में कौन सा पहाड़ी पड़े थे, हमने पहाड़ियों के नाम जाने थे। एक ही तो पहाड़ी थी यहाँ पे, नाम था सारामती। तो सारामती अरे यार क्या हो गया, सारामती नाम की पहाड़ियाँ जो हाईएस्ट पीक थी वहाँ की, ठीक है। कहाँ की, नागालैंड की। नागालैंड से हम जब नीचे आए, अभी तक हम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड आ गए, नागालैंड से जब नीचे आए तो मिला हमें मणिपुर। तो मणिपुर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर में माउंट ईसो और लाई मटोल हिल। तो मणिपुर के बारे में अब लिखते हैं। मणिपुर में हमने पढ़ा लाई मटोल हिल्स और माउंट ईसो। ये क्या है, हाईएस्ट पीक है। देखिए मैं पीक को ट्रायंगल से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मणिपुर की बात होगी। अब आते हैं मिज़ोरम में। तो मिज़ोरम में हमने क्या क्या पढ़ा था, मिज़ोरम में हमने पढ़ा था ब्लू माउंटेन, मिज़ो हिल्स और लुसाई हिल्स, 3 पढ़े थे हमने। तो मणिपुर के बाद मिज़ोरम। मिज़ोरम में हमने पढ़ा लुसाई हिल्स और मिज़ो हिल्स, और फिर पढ़ा सबसे साउथ में ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन का दूसरा नाम बताइए, ब्लू माउंटेन का दूसरा नाम फांगपुई हिल, ठीक है। तो ये मिज़ोरम के हो गए। उसके बाद आते हैं त्रिपुरा। मिज़ोरम के बाद त्रिपुरा की ओर चलते हैं। तो त्रिपुरा में एक ही पहाड़ी का नाम था, क्या नाम था, बेतलिंग सिब। एक ही पहाड़ी का नाम है बेतलिंग सिब, ठीक है। और ये कैसा है, ये पीक है। उसके बाद त्रिपुरा के बाद अब आगे आएंगे तो मेघालय चलेंगे। तो मेघालय के बारे में लिखते हैं। अब मेघालय के कौन कौन सी पहाड़ियाँ हमने पढ़ी अभी, मेघालय में हमने पढ़ा गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये सब हिल कहाँ हैं, मेघालय में। आपको पता है खासी जो जगह है, यहीं वो एक खासी जो ये एरिया है, खासी की पहाड़ियाँ वाला जो एरिया है, यहीं वो जगह है जिसका नाम है मानसीराम, जो कि हाईएस्ट रेनफॉल के लिए जाना जाता है। यहाँ भारत में हाईएस्ट रेनफॉल होता है, सबसे ज़्यादा बारिश मानसीराम में होती है। इसके अलावा हमने एक पीक पढ़ा था, क्या पीक का नाम था, मेघालय की राजधानी शिलोंग पीक थी, ठीक है। तो ये पीक हमने पढ़ा था मेघालय के। अब जो है एक बचा हुआ लास्ट में एक स्टेट आसाम। तो आसाम में कौन सा पीक है, आसाम की पहाड़ियों के बारे में बताइए।
आसाम के पहाड़ियों में हमने पढ़ा, आसाम के पहाड़ियों में हमने क्या पढ़ा, मिकिर और रेंगमा हिल्स। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने हाईलाइट किया था, मिकिर और रेंगमा हिल्स। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, मिकिर और दूसरा रेंगमा हिल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो हिल्स हैं इनके नाम क्लियर हो गए होंगे, इनके लोकेशन क्लियर होंगे, स्टेट क्लियर होंगे, कौन से राज्य में ये पाए जाते हैं, ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इन सारे स्टेट्स को देखने के बाद हम देखते हैं कि कुछ जो पहाड़ियाँ हैं इन नॉर्थ स्टेट्स में वो बहुत 2-3 स्टेट में फैले हुए हैं, तो उनके नाम भी जानने ज़रूरी हैं। तो जैसे 2 पहाड़ियों के नाम हम जानेंगे, जैसे एक है पटकाई बूम, क्या आप ढूंढ पा रहे हैं मैप में, ढूंढ के देखिए, एक है पटकाई बूम और दूसरा है बरेल रेंज, बरेल रेंज। तो पटकाई बूम कहाँ मिलेगा, पटकाई बूम देखिए ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, पटकाई बूम ये रहा। ठीक है, पटकाई बूम एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आसाम, ये पहाड़ी पटकाई बूम की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आसाम तीनों स्टेट में फैली हुई है, और ये हिमालय के ही पार्ट है। तो ये पार्ट ऑफ हिमालय है। और कहाँ फैले हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नागालैंड। ठीक है, और फिर आते हैं जब नीचे तो देखते हैं बरेल रेंज। बरेल रेंज किधर है, ये देखिए यहाँ पे है बरेल रेंज। तो बरेल रेंज किस स्टेट में फैला हुआ है, तो इधर आसाम, मणिपुर और नागालैंड, इन तीनों स्टेट में फैला हुआ है। कौन से स्टेट हैं, आसाम, मणिपुर और नागालैंड, इन तीनों से घिरा हुआ है, मतलब इन तीनों में फैला हुआ है बरेल रेंज। तो चलिए इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, अदर हिल्स बोल करके हम टॉपिक बना लेते हैं। और पहला रहेगा पटकाई बूम, किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड प्लस आसाम, ये तीनों स्टेट में फैला हुआ है, और ये पार्ट ऑफ हिमालय ही है। तो देख रहे हैं हिमालय नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इस तरह से फैला हुआ है। और अदर हिल में एक हिल तो ये हो गया, दूसरा हिल कौन सा है, अभी हमने पढ़ा बरेल रेंज। तो बरेल की ये जो श्रृंखला है ये किस स्टेट में फैली हुई है, आसाम प्लस मणिपुर और नागालैंड, तो इन तीनों राज्यों में बरेल रेंज फैली हुई है। तो आज का क्लास अब यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को एक बार रिवीजन कर लीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।